हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बीएससी होम साइंस वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और स्नातक में 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष किसे मान किया जाएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और क्या चुनाव से पहले ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यहाँ पर मुझे बहुत सारी कमेंट देखने को मिली, इसलिए मैंने इस कमेंट को भी रखा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर सिर्फ 60+ वाले ही कहीं की कट ऑफ देखने को मिलेगी, इस प्रकार की कहीं की कमेंट हमें देखने को मिली। और डीबी स्किप को लेकर हम बात करेंगे, डीबी कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी और क्यों डिले हो रही है, और आपका परिणाम कब तक होगा, यानी कि सभी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले देखो, बीएससी होम साइंस वालों को लेकर हम बात करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी बीएससी होम साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी निराश मत हो। अभी आपको लेकर कोई भी चीज़ें आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर कर दिया गया, मुझे डीबी से बाहर कर दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें चल रही हैं कि आपको डीबी में बुलाया जाएगा, डीबी के दौरान आपसे, हाँ ये जरूर है कि डीबी के दौरान आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, और जो प्रोविजनल भरवाया जाएगा आपसे, क्या होगा, प्रोविजनल भरवाया जाएगा। फिर क्या होगा, जो आपका जैसे कि यूपी ट्रिपल आयोग है और विभाग में मीटिंग होगी, क्योंकि अभी जैसे कि डीबी में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी आएगा इसका। अभी जैसे कि अभी जो आपका परिणाम आएगा, ये डीबी परिणाम होगा, इसके बाद आपकी डीबी होगी, डीबी के बाद फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो बीएससी होम साइंस वाले अभ्यर्थी होंगे, तो इनका क्या होगा, डीबी के दौरान प्रोविजनल भरवाया जाएगा। तो फिर क्या होगा, आयोग और विभाग, जैसे कि आपका विभाग है, उसमें मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद आपका निर्णय लिया जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है कि आपको बाहर कर दिया गया है, और यहाँ तक ज़्यादा चांस है कि आपको लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, जितने भी बीएससी वाले अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चे कला वर्ग वाले, वो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी सही, हालांकि ये जायज़ है, जैसे कि नोटिफिकेशन अगर जब तक आयोग ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोगों को भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि बीएससी वालों को बाहर कर दिया जाए, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, इस पर आपको भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें होंगी आयोग डिसाइड कर देगा, मगर अब तक मैं बता दूं, अभी तक आयोग कहीं ना कहीं सोच भी रहा है कि इन्हें लिया जाना चाहिए, तभी तक इससे कोई भी मतलब आगन था, आपको नोटिस वगैरह देखने को मिल जाता है इससे संदर्भ में। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके अभी मीटिंग होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको, और अगर आपको नहीं लिया जाएगा तो फिर बाहर कर दिया जाएगा, और लिया जाएगा तो फिर आपको रिजल्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो बीएससी वाले जितनी भी अभ्यर्थियां, अभी परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब यहाँ पर जो 2 वर्ष और 3 वर्ष को लेकर, जो सब्जेक्ट को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी, मैं काफी समय पहले से भी बताता चला आ रहा हूं कि चाहे किसी भी एक वर्ष आपने समाजशास्त्रों, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास पढ़ा होगा, तो आपको मान किया जाएगा। आप सोच रहे हो कि सिर्फ 3 वर्ष रहा हो तभी मान किया जाएगा, सो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। अब हम बात करने वाले को ये भर्ती है कि चुनाव से पहले कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, 99% चांस है इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि फिर भी मैं आपको बता दूं, पूरे चांस है कि इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। और आप देखना यहाँ पर, अभी लेखपाल के बाद, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेखपाल के बाद जो मुख्य सेविका की भर्ती है प्रायोरिटी में, इसका ही रिजल्ट आना है। मगर यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा जो रिवाइज आंसर की है, वो कहने की थोड़ी डिले हो रही है। डिले क्यों हो रही है, तो मैं आप सभी को पता है कि 91 प्रश्नों पर 200 में से, और मैंने आपको तब भी बताया था जब इसकी आपत्ति दर्ज की जा रही थी, कि जो प्रश्न आपको लग रहा है कि इस पर करना चाहिए, तो उसी पर कहीं की आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इससे होता कुछ भी नहीं है। उस समय बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हम पैसे अपने खर्च कर रहे हैं, इस प्रकार की कहीं की कमेंट देखने को मिली कि पैसे हम खर्च कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें, हम हमारी इच्छा, हम चाहे कितने भी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करें। तो मैंने तब भी कहा था कि जो प्रश्न लग रहा है जाए उसी पर करना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति जाती है तो फिर वहां पर ज्यादा समय लगता है, और वही सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, मगर परिणाम में ज़्यादा डिले नहीं होगा। मगर जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सिर्फ क्या 60+ वालों को सिलेक्शन होगा, इस प्रकार की कहीं ना कहीं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक तरीका से आप यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका की जब इसका रिजल्ट आए, तब आप कट ऑफ देखना, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सटीक कट ऑफ बैठने वाली। तो इस चीज़ को भी लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना 55+ जाने वाली, ना 60+ जाने वाली है। जनरल मैंने बता दिया है 51 से 53 के बीच में रहने वाली, और इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदर कैटेगरी की मैं पहले ही कट ऑफ बता चुका हूँ, वो सभी आपको पता है। ठीक है, डीबी स्किप से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी बहनें ये भी कमेंट करती रहती हैं कि डीबी स्किप से कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई मतलब डीबी स्किप नहीं करेगा। तो आने वाले समय में देखना डीबी स्किप होगा। और आप देख रहे हो कि कहीं की लेखपाल की भर्ती में इसी वजह से सेकंड और थर्ड लिस्ट आ रही है,
अन्यथा आपको बता दूं अगर डीबी स्किप नहीं होता तो बच्चे तभी मिल जाते। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत सारी वैकेंसियों में कहीं ना कहीं और भी बहनें कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गई। तो इससे हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे डीबी स्किप कराने का, ठीक है। तो इससे पूरा फर्क पड़ेगा। और डीबी में कितने गुना अभ्यर्थी को लाया जाएगा, तो आपको पता है कि डीबी में अभी जैसे कि सवा गुना के समथिंग अभ्यर्थी डीबी के अंदर बुलाए जाएंगे। रिवाइज आंसर की मैंने आपको बता दिया, उसी की वजह से थोड़ा लेट हो रही है, कहीं ना कहीं प्रश्नों को बार बार चेक किया जा रहा है और इसी वजह से। मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेखपाल की भर्ती में समय लग रहा है, क्योंकि उसकी थर्ड लिस्ट आनी है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुख्य सेवा की आपको चीज़ें और तेज़ी से देखने को मिलेंगी, चाहे इसका रिवाइज आंसर की हो, चाहे फिर रिजल्ट को लेकर हो, चाहे फिर इसकी डीबी को लेकर हो, ठीक है। तो परिणाम पूरी उम्मीद है कि इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा, दिसंबर के में। और उम्मीद है कि जनवरी से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस भर्ती को कहीं ना कहीं फरवरी मार्च तक इन्हें कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। और देखो इस दौरान मैं आपको बता दूं, इस दौरान यूपी ट्रिपल आयोग तो अपना कार्य कर रहा है और यहाँ पर हम लोग जनता दरबार में भी पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, भर्तियों में तेजी देखने को मिली। देखो यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर बहुत सारी भर्तियां हैं, यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते कौन सी भर्ती कब प्रायोरिटी में आ जाए, आप लोग भी समझदार हो। देखो इसी के साथ साथ एक भर्ती चल रही है जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली, ठीक है, वो भी भर्ती है, उसमें टाइपिंग के लिए रिजल्ट आना है। तो इसलिए बता रहा हूँ उसे थोड़ा डिले किया जा रहा है, अभी मुख्य सेविका को आगे रखा जा रहा है, लेखपाल के बाद सिर्फ मुख्य सेविका पर काम स्टार्ट होगा। ऐसी चीजें मुझे पता चली, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ में जनता दरबार में हम कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, तो इससे क्या है और भी इसमें भर्ती में तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह रह गया हो किसी चीज को लेकर, ठीक है, कट ऑफ वगैरह मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो इस चीज को भी लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। जो मैंने कट ऑफ बता दिया, अगर आपको उतने नंबर भर रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी आपका जो कमेंट वगैरह है, ठीक है, अगर मैंने पिक नहीं कर पाई है तो आप कमेंट कर देना, मैं या तो पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कमेंट में जवाब देने का, अन्यथा मैं वीडियो भी बना दूंगा।